Hello दोस्तों, I welcome you all in my YouTube channel, and in this video I will continue social control and I will be discussing about the agencies, agents or means of social control. This would be part 2. The first part I have already discussed about the social control, its meaning, definition, characteristics or nature. If you have not watched that part, please go to that part first and then come to this part. तो मेरे दोस्तों, पहले वाले पार्ट में मैंने सोशल कंट्रोल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। और आज के इस दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एजेंसीज, एजेंट्स या फिर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो मेरे दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन जो आपको बताई थी वो तो आप यहाँ पे लिखोगे, मैं डायरेक्ट एजेंसीज पे ही आऊँगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सोशल कंट्रोल का साधारण भाषा में मतलब यही होता है कि सोसाइटी का कंट्रोल उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, सोसाइटी इंडिविजुअल्स के ऊपर उनके बिहेवियर के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है ताकि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, अब सोशल कंट्रोल करने के सोसाइटी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सोसाइटी बहुत सारे तरीके यूज़ करती है सोशल कंट्रोल करने के लिए, और आज की इस वीडियो में हम वही तरीके जानेंगे कि ऐसे क्या मीन्स हैं, कौन से एजेंट हैं, कौन से मीन्स हैं जिसके माध्यम से सोसाइटी सोशल कंट्रोल करती है। तो मेरे दोस्तों, सोशियोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, अबाउट 35+ लेक्चर्स हैं मेरे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाएं, वो बेसिक वीडियो है सोशियोलॉजी की। आप चाहे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीए की या फिर बीए एलएलबी या फिर कोई भी सब्जेक्ट जिसमें सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, आपको वीडियोज़ पक्का हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ गो एंड वॉच। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एजेंट की या मीन्स की सोशल कंट्रोल के, तो वो है लॉ। सबसे पहला जो मीन्स है सोशल कंट्रोल का सोसाइटी के लिए वो लॉ है। लॉ होता क्या है? लॉ का मतलब होता है बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द सोसाइटी फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। यही तो लॉ होता है। लॉ का मतलब है, कानून का मतलब होता है एक रूल्स का संग्रह, रूल्स का एक कलेक्शन जो सोसाइटी में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। जब सोसाइटी में लॉज बना दिए जाते हैं, तो लॉज क्या करते हैं? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर देते हैं। लोग कुछ भी गलत नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसके कारण उनको पनिशमेंट हो, जिसके कारण सोसाइटी को हार्म हो। उनको पता है अगर हमने लॉ के अगेंस्ट जाके काम किया तो हमें सज़ा मिलेगी। अर्थात आप खुद देखो, लॉ से क्या हो रहा है? सोसाइटी में कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं। इंडियन पिनल कोड, इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इंडियन पिनल कोड है। हमारी सोसाइटी में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है। हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है। हमारी सोसाइटी में चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। हमारी सोसाइटी में और भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। ये सभी लॉज हैं। क्यों बनाए जाते हैं? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का बना तो क्यों बना? ताकि एक मेल फीमेल को मारे नहीं, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करे, घरेलू हिंसा नहीं करे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करे। मतलब बोलने का कि सबसे पहला जो मीन्स है सोशल कंट्रोल का वो लॉ है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आप इसमें क्या लिख सकते हो? लॉ का मीनिंग लिख सकते हो, लॉ के बहुत सारे काइंड्स लिख सकते हो। आप इसमें सोशल कंट्रोल कैसे हो रहा है, लॉ से लॉ पनिशमेंट निर्धारित करता है। एंड इफ पर्सन वायलेट द लॉ ही वुड बी पनिश्ड, एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दिस पनिशमेंट पर्सन डू नॉट गो एंड वायलेट द लॉ। ऐसे करके आप लिख सकते हो। दूसरा मीन्स है सोशल कंट्रोल का, सोशल कंट्रोल करने का जो दूसरा रास्ता है सोसाइटी के पास वो है एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता है सोसाइटी के पास सोशल कंट्रोल करने का। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पुराने टाइम पर एजुकेशन बहुत कम लोग लेते थे, बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो एजुकेशन लेते थे। उस टाइम ये जो सोशल कंट्रोल था
ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता था एजुकेशन के माध्यम से। लेकिन अब के टाइम पे हर पर्सन एजुकेटेड है और अब के टाइम पे एजुकेशन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। और वंस द इंडिविजुअल गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, स्टार्ट टू लर्न, he comes to know what is right, what is wrong, what is to be done, what is not to be done, what is just, what is unjust। इस एजुकेशन के माध्यम से, इस एजुकेशन की वजह से लोगों को पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एजुकेशन से माध्यम से पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, सोसाइटी का कंट्रोल पर्सन के ऊपर आ जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक पर्सन ने एजुकेशन ली, अच्छा उसने स्टडी करी, 10th +2 ग्रेजुएशन करी, उसको पता है कि सोसाइटी में हमें प्यार से रहना है, हम किसी को मारेंगे नहीं, अगर मारते हैं किसी को बिना वजह तो ये गलत है, ये जो है वो जस्टफुल नहीं है। तो उसका बिहेवियर अपने आप रेगुलेट हो रहा है, एजुकेशन के माध्यम से वो रेगुलेट है अपने बिहेवियर में, और जब वो रेगुलेट है तो वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, वो किसी को बिना मतलब मारेगा नहीं, या किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, या किसी के साथ अनजस्ट नहीं होगा। एजुकेशन के कारण तो ऐसा हो रहा है। एजुकेशन की वजह से पर्सन को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत में डिफरेंस किससे पता चलता है? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन की वजह से एक पर्सन को पता चलता है कि मुझे बिहेवियर कैसा लाना है सोसाइटी में, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके सामने कैसा बिहेवियर लेकर आना है। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी वंडरफुल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड दिस इज़ द सेकंड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन। देखो जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप किसी भी बुक को उठाइए, उसमें यही बातें लिखी होंगी, बस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की होगी। तो डोंट यूज़ टेक्निकल लैंग्वेज, यू कैन यूज़ योर ओन लैंग्वेज, यू कैन यूज़ योर सिंपल लैंग्वेज दैट यू हैव इन योर माइंड, but just you must have a clearance, you must have a grip on the topic, your conceptual clarity must be there, otherwise you can write anything whatever you like in the exam, whatever is in your mind you can write everything। क्वेश्चन का मतलब होता है फोर्स। क्या मतलब होता है? फोर्स। मेरे दोस्तों अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। क्वेश्चन का मतलब होता है फिजिकल फोर्स बोलो या फोर्स बोलो, फोर्स के माध्यम से लोगों को कंट्रोल किया जाता है। सोशल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज सोशल कंट्रोल। अब सोसाइटी जो है वो बहुत बार फोर्स का यूज करती है, दबाव का यूज करती है, कोर्शन का यूज करती है उस बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आंदोलन चले थे, बहुत आंदोलन चले, CAA के अगेंस्ट आंदोलन चला। आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था हमारा, उसके अगेंस्ट आंदोलन चला। हमारा और भी बहुत से आंदोलन, भी किसान आंदोलन में चला था। तो बहुत बार आंदोलन अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तो सोसाइटी क्या करती है? फोर्स का यूज करती है। सोसाइटी सेंड देयर फोर्स, सेंड देयर पुलिस, सेंड देयर आर्मी फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन। Society use the water gun, society use the many things for controlling the people, bullets, simple bullet for controlling the behavior of people in the society। तो force और caution is used by the society for controlling the behavior of people। फोर्स में आप पनिशमेंट भी लिख सकते हो, फोर्स में आप पनिशमेंट भी लिख सकते हो। सोसाइटी बहुत बार पनिशमेंट देती है लोगों को, जो लोग सोसाइटी में अपने बिहेवियर को रेगुलेट नहीं करते, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी उनको पनिशमेंट भी देती है। आपने देखा भी होगा कितनी बार सजा मिलती है लोगों को अपने गलत काम करने की वजह से, फाइन इंपोज होता है उनके ऊपर। क्यों? ताकि वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करके रखें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये 3 समझ आ गए होंगे। अब बाकी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो बिलीफ, फेथ, कुछ भी लिख लो आप। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीन्स है सोशल कंट्रोल का। हमें पता है बिलीफ का सिंपल सा मतलब होता है किसी अनसीन पावर के ऊपर विश्वास करना, हैविंग फेथ ऑन सम अनसीन पावर। बिलीव ऑन गॉड, टू बिलीव दैट सम स्पिरिचुअल पावर डज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, दिस इज बिलीफ।
तो जो बिलीफ होते हैं पर्सन के, जो पर्सन के फेथ होते हैं, जो पर्सन के विश्वास होते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर, वो उसको कंट्रोल करते हैं। सोसाइटी में सोशल कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिलीफ। अगर मेरा बिलीफ है कि मैंने किसी लड़की के साथ गलत नहीं करना है, मेरा अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करता मैं किसी लड़की के साथ गलत करूं, तो मैं नहीं करूंगा। ये मेरा बिलीफ है ना, मेरा विश्वास है, मैं कंट्रोल हो जाऊंगा अपने आप। सोशल कंट्रोल अपने आप हो रहा है। आप देखिए, बिलीफ का मतलब है किस चीज़ पे विश्वास करना। अगर मेरा बिलीफ है कि मैंने अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, तो मुझे फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा मेरे लिए, और मुझे पेरेंट्स के साथ गलत नहीं करना है, उनके साथ अन्याय नहीं करना, उनको अच्छे से खाना देना है, तो मेरा बिलीफ है, मेरा अपना अंदर का कॉन्शियस अलो कर रहा है मुझे ऐसा करने को। मतलब मैं अपना बिहेव रेगुलेट रखूंगा, मैं क्रॉस नहीं करूंगा लिमिट, मैं पेरेंट्स को कभी गलत नहीं करूंगा। तो जो पर्सन के अपने बिलीव्स होते हैं, द बिलीव्स ऑफ पर्सन दैट डज एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ पर्सन, इन द स्पिरिचुअलिटी ऑफ पर्सन, दैट बिलीव्स ऑलवेज कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी। अ पर्सन's बिहेवियर इन द सोसाइटी डज कंट्रोल्ड बाय दिस बिलीफ। आई होप आपको ये समझाया होगा बिलीफ का मतलब क्या है। बिलीफ में आप ये लिख सकते हो कि belief are one of the very important informal means of social control। इनफॉर्मल मीन्स आपको समझाना चाहिए। वैसे इनफॉर्मल मीन्स जो मैंने पहले बताया आपको ना, जितने भी पहले बताए मैंने आपको, चाहे एजुकेशन है, चाहे लॉ है, चाहे क्वेश्चन है, दे आर फॉर्मल मीन्स। वो फॉर्मल तरीके से उनके लॉज बने हैं, प्रॉपर एक रिटन प्रॉपर फॉर्मल वे है उसका सोशल कंट्रोल करने का, वो फॉर्मल मीन्स थे। लेकिन बिलीफ की बात इनफॉर्मल मीन्स है, कहीं लिखा नहीं होता, कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें भगवान में मानना है, कहीं ऐसी बातें कुछ लिखी नहीं होती। बिलीफ ये इनफॉर्मल है, कोई इसके लिए प्रॉपर रूल्स नहीं बने होते। दिस इज द इनफॉर्मल मीन्स एंड दिस बिलीफ कैन बी डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनसीन पावर, गॉड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन। तो जब पर्सन को लगता है कि नर्क भी है, स्वर्ग भी है, उसे विश्वास है नर्क स्वर्ग पर, तो बंदा गलत नहीं करता। बंदे को पता मैं गलत करूंगा उसके साथ तो मैं नर्क में जाऊंगा। तो ये बिलीफ जो पर्सन को कंट्रोल करते हैं, होप आपको समझ आए होंगे। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो कस्टम। कस्टम मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मीन्स है सोशल कंट्रोल का। कस्टम भी एक तरह से इनफॉर्मल मीन्स है। कस्टम एक पर्सन के कपड़े कैसे डालने हैं इसको रेगुलेट करता है। कस्टम एक व्यक्ति ने बात कैसे करनी है इसको रेगुलेट करता है। कस्टम एक व्यक्ति के सोसाइटी में रहने के तरीके को रेगुलेट करता है। कस्टम इज अ वेरी गुड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। Customs that we have in the society that are being followed since long time by our ancestors and now we follow them. That customs continuously keep check on our behavior. जो कस्टम है वो हमारे बिहेवियर को भी चेक रखते हैं। कस्टम जो है उसकी वजह से, कस्टम्स की वजह से क्या होता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कस्टम दैट वी डू नॉट गो आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ सोसाइटी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा कस्टम है कि हम लोगों ने, हमारे हिंदुओं में कस्टम है कि जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको जलाया जाता है, उसको स्वर्ग पहुंचाने के लिए उसके बच्चे उसको अग्नि देते हैं। तो ये हमारा कस्टम है ना। तो ऐसा कस्टम फॉलो होता जा रहा है। अब कल को कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपने पेरेंट्स की लाश को ना जलाए या लाश में उसको जलाया ना जाए। ये एक सोसाइटी में बिहेवियर को रेगुलेट करने का तरीका है। हमारा कस्टम है कि हम 7 फेरे लेंगे शादी करने के लिए, तो हम लेंगे, ये हमारा कस्टम है। तो हमारा बिहेवियर रेगुलेट हो रहा है, हम गलत नहीं करेंगे कुछ। तो कस्टम जो होते हैं पर्सन के, हमारे क्या पहनना है, क्या रहना है, हम रेगुलेट तो हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर रेगुलेट हो रहा है, हमारे ऊपर कंट्रोल हाथ हो रहा है सोसाइटी का। कस्टम इज आल्सो गुड मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आगे आप लिख सकते हो मॉरल्स। हर एक सोसाइटी के अपने कुछ मॉरल्स होते हैं, मोरालिटीज होती हैं सोसाइटी की अपनी, और वो मॉरल सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से, एंशिएंट टाइम से जिस मोरालिटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो मॉरल्स हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। हमारे मोरालिटी का मतलब क्या है? मोरालिटी का मतलब है गुडनेस एंड बैडनेस। गुडनेस और बैडनेस के भी डिफरेंस करना, ये तो मोरालिटी है। क्या सही है क्या गलत, और में डिफरेंस करना, ये तो मोरालिटी है। और मोरालिटी जो है बहुत हेल्पफुल होती है हमारे सोसाइटी में हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। मोरालिटी की वजह से
मोरालिटी की ही वजह से हम सोसाइटी में कुछ गलत नहीं करते। हमारे अंदर मोरालिटी है, नैतिकता है, हम पेरेंट्स की सेवा करते हैं। हमारे अंदर नैतिकता है, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। हमारे अंदर नैतिकता है, हम छोटों से प्यार करते हैं। हमारे अंदर नैतिकता है, हम लड़कियों का सम्मान करते हैं। हमारे अंदर नैतिकता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मोरालिटी, मॉरल्स दैट वी हैव इन द सोसाइटी, दैट आर बिहेवियर इज बीइंग रेगुलेटेड टुवर्ड्स द वुमेन, टुवर्ड्स द ओल्ड एज पर्सन, टुवर्ड्स द एल्डर पर्सन, टुवर्ड्स द यंगेस्ट पर्सन। हमारा बिहेवियर सभी के लिए रेगुलेट हो रहा है। क्यों? हमारा बिहेवियर सभी के लिए अच्छा हो रहा है। क्यों? इस मोरालिटी की वजह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 7 जो एक मीन्स है सोशल कंट्रोल का, वो है रिलीजन। सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है? सोसाइटी का कंट्रोल उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के ऊपर। रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी हमारी सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन का मतलब होता है किसी सुपर नेचुरल पावर में विश्वास करना। एक अपना रिलीजन होता है हर एक व्यक्ति का। तो रिलीजन में अपने रूल्स होते हैं, रिलीजन के अपने कस्टम होते हैं, रिलीजन के अपने रेगुलेशंस होते हैं, रिलीजन के अपने अपने कल्चर होते हैं। तो जो कल्चर कस्टम रिलीजन के होते हैं वो बंदे को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मेरा हिंदू धर्म मुझे बोलता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना है, तो मैं नहीं करता। मैं सोसाइटी में रेगुलेट हो रहा हूँ अपने आप। रिलीजन हमें रेगुलेट करता है। सोशल कंट्रोल का मीन्स है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिलीजन हमें सोसाइटी में कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही हो। अगर वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन का मतलब है ओपिनियन ऑफ पीपल, ओपिनियन ऑफ सोसाइटी ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक बाय मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, मैगजीन, जर्नल। किसी भी इस रिटन मास मीडिया के माध्यम से जब लोग अपना ओपिनियन देते हैं तो उसे पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं। पब्लिक ओपिनियन लोगों को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पब्लिक ओपिनियन की वजह से एक व्यक्ति कुछ गलत नहीं करता। उसे पता है मैं गलत करूँगा तो लोग जो हैं वो बातें करेंगे, लोग जो हैं वो अपना अपना ओपिनियन देंगे। लोग कंट्रोल में रहते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है एक सोसाइटी में इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी का रेप करता है तो पब्लिक इतनी अग्रेसिव होती है, अपना ओपिनियन देती है, उसका क्रिटिसाइज किया जाता है। सोसाइटी में बाकी लोग कंट्रोल हो जाते हैं कि नहीं भाई, कल को हमने गलत किया तो हमारे साथ भी सब कुछ होगा जो आज इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। सोसाइटी किसी को नहीं बख्शती, सोसाइटी किसी को माफ नहीं करती गलत करने वालों को। पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट इज द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। पब्लिक ओपिनियन कैन बी गिवन बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो and journal, magazine. All these are the means of public opinion in which the opinion is given by the general public. And when the opinion is given by the general public, it always regulates the behavior of individual in the society. A person do not go outside the limits because he knows that if he would go outside the limits, public would criticize him. That is about the public opinion. I hope मेरे दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें अपने चैनल को। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग अस।